बात कर रहा है। उनका कोई बात नहीं, यदि हम न जाने आपके मन की, आप हमारे मन की न जाने, लेकिन ईश्वर तो सबके मन की बात जाने। ताली बजाते हुए गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमन हरि गोविंद। भगवान सर्वत्र विद्यमान है। जिस प्रकार से दुग्ध के अंदर नवनीत नहीं दिखाई पड़ता, इसी प्रकार से परमात्मा नहीं, क्योंकि परमात्मा हर जगह पर है लेकिन प्यारे दिखाई देखने के लिए जो हृदय के अंदर बैठे हैं, कौन काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर अहंकार, इनको कल कथा में सभी ने श्रवण किया कि महाराज परीक्षित जी को श्राप लग गया।
अपने पुत्र को राज्य सौंप करके महाराज वन की तरफ चले, क्योंकि जो वन की तरफ जाता है वही तो बनता है। घर में रहकर भगवान की सेवा कर सकता, लेकिन उसके लिए समय निकालना। आप हमारे महाराज जी सवेरे कह रहे थे कि भाई कोई यहाँ रहता तो बड़ा कोई धर्मात्मा है, देखो कितनी बढ़िया व्यवस्था है, पूजा पाठ की सब सारी वस्तुएं रखी हैं जिसमें हम ठहरे हैं, बड़ी सुंदर सुविधा। कहते हैं कि भक्त का घर दूर से पता चल जाता है। आज तो तिलक लगा है, पता चलता कल भी लगा था। ऐसा लग रहा है कि वृंदावन में बिहारी जी के दर्शन करके आए। जब बिहारी जी के दर्शन करके आते हैं तब ऐसा ही सुंदर तिलक लगा होता है और राधे राधे लिखा होता है। बोले सांचे दरबार की। आज आकर के संतों का सानिध्य मिला। महाराज पूछा मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। सुंदर प्रश्न सुनकर के सुखदेव जी महाराज बड़े प्रसन्न हो गए। संसार में कोई अमर नहीं, सभी परमात्मा के धाम को जाते हैं। आगे चलकर के सृष्टि वर्णन आता है कि भगवान नारायण की नाभि के द्वारा कमल की उत्पत्ति हुई। उस पर ब्रह्मा जी का प्राकट्य हुआ, तप किया, क्योंकि सृष्टि की रचना कैसे हो। भगवान ने कहा कि आपको सृष्टि की रचना करना है, तो महाराज ब्रह्मा जी ने सबसे पहले 4 पुत्रों का प्राकट किया, क्योंकि ये मानसिक सृष्टि है। सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। फिर कहा कि आप सृष्टि के विस्तार में हमारा सहयोग करें। कहने लगे हम तो भगवान का भजन करेंगे, सृष्टि के चक्कर में पड़ने वाले नहीं, गृहस्थ के धर्म। सो महाराज ब्रह्मा जी को खुद आया, अरे अपने पिता की आज्ञा की अवहेलना करते हो, अपने पिता की आज्ञा को नहीं मानते। इतना क्रोध आया कि भ्रकुट के द्वारा भगवान रुद्र का प्राकट हुआ। बोली रुद्रदेव भगवान की जय, बोले शंकर भगवान की जय हो। आज ब्रह्मा जी ने कहा कि आप सृष्टि विस्तार में हमारा सहयोग दें। भगवान शिव ने क्या किया, सृष्टि विस्तार करने लगे तो अनेक अनेक प्रकार के प्रेत आदि, भूत आदि, बिच्छू आदि, सर्प आदि बनाने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा बैठ जाओ, इस सृष्टि मुझे नहीं जाएगा, वही तो है सर्प आदि। भगवान से बड़े दयालु और बहुत ही सुंदर है। कर्पूर गौरम करुणा बतारम। क्षण में प्रसन्न भी हो जाए, क्षण में रुष्ट भी हो जाए। जो सायंकालीन बेला चल रही, इस समय भगवान शिव जी मैया पार्वती के साथ भ्रमण करते हैं। सायंकालीन बेला में भोजन नहीं किया जाता, संध्या वंदन किया जाता, भगवान का नाम लिया जाता। भगवान बहुत प्रसन्न होते। महाराज कहा कि तुम तप करो। भगवान शिव तप करने लगे। इस बार 10 पुत्रों का प्राकट्य हुआ। कहा कि तुम सृष्टि की रचना करो। उन्होंने भी मना कर दिया। तो उपरांत छाया के द्वारा ऋषि कर्दम जी का प्राकट्य हुआ, जिभ्या के द्वारा सरस्वती मैया का हुआ। तो 2 उपरांत एक दाहिने भाग से पुरुष और वाम भाग से कन्या का प्राकट्य हुआ। इसे कहते हैं, क्योंकि पहले तो मानसिक सृष्टि जिनके द्वारा हम सारे संतान हैं, मनु और सतरूपा, इसीलिए हम मानव जाति के मनुष्य। जिनके मनु और सतरूपा से 5 संतान हुई, 3 कन्याएं और 2 पुत्र, आकृति, देवहूति, प्रसूति। प्रियव्रत और उत्तानपाद के 2 पुत्र हुए। देवहूति का विवाह कर्दम जी के साथ हुआ। समय आया, संकल्प कर बैठे कि एक संतान होते ही वन में चले जाएंगे, तपस्या करेंगे। संकल्प स्वीकार कर लिया। आज विवाह हुआ। विवाह के बाद में जैसे आए तो याद भूल गए, भगवान के भजन में बैठ गए तो ऐसे नेत्र बंद हो गए कि वर्षों वर्षों व्यतीत हो गए। इसी तपस्या में बैठ जाते। वर्षों के बाद जब नेत्र खुले, देवी अरे
आज देवभूत ने सारे आभूषण उतार दिए हैं, अपने पति की सेवा में लगे। उसमें भी आता है विवाह जब होता है तो वरदान मांगता है, वचन मांगता है, कहता है मदीय चित्तानुगतस्य चित्तम सदा मदज्ञाम परिपालनम सा। देवी, स्त्री को चाहिए कि अपने पति के चित्त के अनुसार चित्त रखे। पति प्रसन्न है तो प्रसन्न रहना चाहिए, पति कोई दुख में है तो दुखी रहना चाहिए। अब जो नहीं पति तो बेचारे कोई संकट समस्या में है, इधर फेसबुक चल रहा, ऐसा ना हो। और पुरुष को भी चाहिए कि अपने स्त्री के चित्त के अनुसार चित्त रखे, एक तरह से व्यवस्था नहीं है। तभी संसार में सही प्रकार से जब राम जी वन को गए, गंगा मैया से पार हुए, खड़े हो गए, सोचा केवट को क्या। सीता मैया प्रभु राम के मन की बात जान गई और मुद्रिका अवतार देने। यदि मन की बात न जान पाए फिर कैसा जी। मन की बात महाराज हाथ जोड़कर कहा, देवी तुमने बड़ी मेरी सेवा की, बताओ क्या चाहती हो। कहा स्त्री को क्या चाहिए, गृहस्थ धर्म में कदम रखा है, यदि संतान होती तो उसके साथ रहते, आप तो तपस्या में लग जाते हैं। ठीक है, तत्काल ही संकल्प किया, सुंदर सरोवर तैयार हो गया, 1000 कन्याएं उसमें उत्पन्न हो गई। महाराज उसमें दोनों लोग, दोनों दंपत्ति प्रविष्ट हुए, स्नान करने लगे तो सुंदर शरीर हो गया। हष्ट पुष्ट तन भय सुआए, मानव अवहि भवन पे आए। सुंदर शरीर हो गया। संकल्प लिया, संकल्प लेने के बाद में एक विमान तैयार हुआ जिसका नाम है कामद विमान। 1000 बैठ जाए, 2000 बैठ जाए, ऑटोमेटिक बढ़ता रहता है। जैसे ये भी एक जगह है, मैं पहले आया था, सोच रहा था कैसे कथा हो पाएगी इतनी छोटी सी जगह। अब जितनी आते हैं उतने बैठ जाते हैं, और कल और मेहमान बढ़ जाएंगे, याद बढ़ेंगे कल इतने भी आएंगे सब इसी में बैठ जाएंगे। बोलो गोविंद भगवान की, क्योंकि कल मेरे ठाकुर जी आए, कल बंधन वार लगाना है, द्वार पर कलश भी रखना है और भगवान का नाम भी अंकित करना है। आज कामद विमान तैयार हुआ, उस पर बैठ करके दोनों दंपत्ति भ्रमण करने लगे। कालांतर में 9 कन्याओं का जन्म हुआ, 9 कन्याओं का जन्म हुआ। एक दिन आज आया, अरे राम राम, मैंने कहा था कि संतान होगी, देवी तत्काल ही घर छोड़ देंगे। आज 9 संतान हो गए, फिर भी फंसे रहे। अब चले जाएंगे। हाथ जोड़ करके कहा, प्रभु कन्याएं तो अपने घर की चली जाएंगी, विवाह हो जाएगा। यदि एक पुत्र हो जाता तब याद आया कि प्रभु ने कहा था करदम तुम विवाह करो, हम तुम्हारे घर में आएंगे। बोलो गोविंद भगवान की। आज साक्षात प्रभु की कृपा से कपिल देव भगवान का प्राकट हुआ। आज भगवान का दर्शन करने ब्रह्मा जी आए, अपने 9 पुत्रों के साथ में प्रसन्न होकर के करदम जी ने अपनी कन्याओं का विवाह ऋषियों के साथ में कर दिया। बोलो गोविंद भगवान की। देवी सारे व्यवस्था से मुक्त हुए, क्योंकि घर गृहस्थी के जो कार्य होते हैं ऐसा नहीं, पहले सोचते हैं कि पुत्र हो जावे, पुत्र मिल गया, बोले पुत्र पढ़ लिख जाए, पढ़ लिख गया, बोले नौकरी लग जाए, नौकरी लग गई, फिर विवाह हो जाए तो विवाह हो गया, बोले विवाह हो जाएगा फिर कुछ करना नहीं है, तो केवल भजन ही करना है। तो विवाह हो गया, बोले नाती का मुख और देख लेते, फिर कुछ नहीं करना, फिर तो भगवान का भजन है। अब नाती का मुख देख लिया, बोले नाती हमारे बिना रह नहीं सकता, थोड़ा सा और बड़ा हो जाए, फिर केवल भगवान का ही भजन करना है। ऐसे करते करते समय निकल जाता और भगवान का भजन नहीं कर पाते, और जैसे जीवन पूर्ण हो जाता है, टिकट कट जाती, फिर कुछ नहीं कर पाते। नाती नता हो जावे, उत्तराधिकारी सही प्रकार से बन जावे, तो भगवान के भजन में लग जाना चाहिए। तब आज
सारा भार सौंप करके, राज्य सौंप करके पूर्ण वन की तरफ चले जाते हैं। मैया को दुख हुआ कि पति चले गए तो दुख होगा। कपिल देव भगवान समझाए, मैया संसार में कोई अपना नहीं, सब आनी जानी माया है। ये मेला लगा हुआ है यहाँ, देखा कुंभ का मेला होता है, 1 महीने ऐसा लगता सब अपने ही हैं, और जैसे कुंभ का मेला समाप्त हुआ सब अपने अपने घर चले गए। 7 दिन तक यहाँ मेला रहेगा, वृंदावन रहेगा, 7 दिन के बाद सब चले जाएंगे, लेकिन महीनों तक आवाजें गूंजती रहेंगी, गोविंद मेरो है गोपाल। आज मैया यदि अपने जीवन को संभालना है तो भगवान का भजन करो। तुमने कितने सुख भोगे, साथ में रहकर मन की तृप्ति हुई नहीं हो पाई। संसार में कितने भी सुख मिल जाएं, लेकिन मन की तृप्ति होने वाली तृप्ति नहीं होती। कुछ भी मिल जाए लेकिन कुछ मिलने वाला नहीं, और हो जाए और हो जाए और हो जाए, ऐसा ही होता रहता, फिर भी मन शांत नहीं होता। सारी बात समझ में आ गई, क्योंकि संसार में जब तक रहना है तो मन शांत नहीं रह सकता। यदि मन शांत करना है तो प्रभु के दास बन करके रहो, प्रभु के सेवक बन करके रहो, प्रभु के चरणों के दर्शन करना चाहो तब कल्याण होगा। भगवान की भक्ति करने लगेंगे तब मन शांत होगा। क्योंकि जो मन है प्रभु को सौंप दीजिए, प्रभु ये मन आपका है। एक भक्त ने तो मन प्रभु को सौंप दिया, प्रभु ने कहा मन, बोले आपके पास तो मन प्रभु है ही नहीं। क्यों? आपने पहले कहा कि सो मनु सदा रहती तो ही पाई, सो मनु सदा रहती, सो मनु सदा रहती तो ही पाई, सो मनु सदा रहत तो ही तो ही पाही, जान प्रीति रस यतनी अमाही, जान प्रीति रस यतनी अमाही। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ताली बजा में श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कौशल्या के प्यारे राम, कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम, दशरथ राज दुलारे राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सो मन सदा राजी कोई पाई, जानु प्रीति रस यतनी अमाई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय राम श्री। सो मनु सदा रहती तो ही पाई, जानो प्रीति रस यतनी अमाई। भगवान को कुछ नहीं दे सकते तो मन ही दे दीजिए। भगवान की भक्ति मिल जाए तो संसार में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं। हम सोचते हैं कि सुंदर मकान मिल गया, सुंदर सा भवन मिल गया, सुंदर परिवार मिल गया तो सर्वस्व मिल गया, लेकिन प्यारे शरीर भी अपना नहीं। बचपन आया, जवानी आ गई, जवानी भी चली जाएगी, फिर कुछ नहीं रहेगा। ये जवानी है पल भर का सपना, यहाँ कोई नहीं हमदम अपना। ये जवानी अगर ढल गई तो उम्र भर हाथ मलना पड़ेगा। राम नाम रूपी साबुन जब लगाओगे तब आत्मा पवित्र होगी,
लक्ष्य पियर से लाए पाए साबुन से केवल शरीर ही साफ कर सकते हैं, बाकी जो हृदय के अंदर अनेक अनेक प्रकार की विकार हैं, इनको प्यारे साफ नहीं कर सकते। हंसते रहे, हम जहाँ भी कथा में रहते कहते हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, ताली बजाते रहे, भगवान का भजन करते रहे, क्योंकि भगवान कहते आइए उदास प्रसन्न होता। अच्छा एक बात बताए, कोई मेहमान आपके पास घर पर उदास आवे तो अच्छा लगेगा? नहीं, नहीं। सब सुख चाहते हैं, सब सुंदरता चाहते हैं। आज महाराज ने हीरो का सारा वृत्तांत बताया। मैया मन प्रभु को दीजिए, संसार में इस मन को मत लगाइए, कल्याण होगा। बात समझ में आ गई, फिर मन में किसी प्रकार का कोई क्षोभ नहीं रहा। आगे वृत्तांत आता है। महाराज एक समय की बात, ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष प्रजापति हैं, नाम है दक्ष, लेकिन एक प्रजापति पद होता है, प्रदान करा दिया, सो अभिमान आ गया। एक दिन की बात, यज्ञ की रचना हुई, ध्यान देना। कहते हैं संसार में ऐसा कौन सा व्यक्ति है जब प्रभुता आए और अभिमान ना आए। धन सब नहीं हजम कर पाते हैं, अधिक हो जाता है तो मन में अभिमान आता। बोलो गोविंद भगवान की जय। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, क्योंकि भजन करते जाएंगे तो अभिमान नहीं आए कि गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री राधा रमन घनश्याम मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री राधा रमन घनश्याम श्याम मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, बोलो गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। संसार में कोई अपना नहीं, अपने हैं तो केवल प्रभु अपने हैं, जो आज भी साथ दे रहे हैं, जब जन्म जन्मांतर तक जीवन रहेगा साथ देंगे। बोलो मेरो है, गोपाल मेरो, अपने मुखार मुंह से उच्चारण करें, श्री राम है, गोपाल मेरो है। तो प्रभु भी अपने हैं, ऐसी भावना सुंदर। सती का विवाह भगवान शिव जी के साथ हुआ। जब दक्ष को प्रजापति घोषित कर दिया तो अभिमान आ गया। एक दिन की बात ध्यान देना, एक दिन की बात है कि राम जी वन में
गए हैं संतों को दर्शन देने। कहते हैं कि पापी का अंत करने गए। भगवान का जब जब प्राकट होता है तो अपने भक्त के लिए होता है। जहां भक्त मेरो पग धरई तहां धरूं मैं हाथ, पीछे पीछे मैं फिरूं कबहु न छोड़ूं साथ। आज जब राम जी वन में गए तो भगवान शिव ने प्रणाम किया, एक दूसरे को इष्ट मानते। यहाँ तक कि वर्णन आता है, भगवान शिव ने कहा कि प्रभु जब आपका अवतरण होता है, आप धराधाम पर आते हैं तो हम जरूर आते हैं दर्शन करने, लेकिन जब हम आते हैं तब आप आते नहीं। राम जी ने कहा प्रभु हम कैसे आए कि हर पत्थर में आपका स्वरूप दिखाई पड़ता है, हम चरण कहाँ रखें। भगवान शिव ने कहा प्रभु आप हमारे कंठ के हार बन जाओ, क्योंकि सर्प के पग नहीं होते, सर्प बन करके भुजगेंद्र हार। मैया को आश्चर्य हुआ, हमारे जगत के स्वामी इनको प्रणाम कर रहे और ये अपनी पत्नी की वियोग में भटक रहे, रो रहे, क्योंकि भगवान तो लीला कर रहे हैं। भगवान की महिमा को, लीला को कौन जान सकता। कहा कि इनकी परीक्षा लेंगे, बहुत समझाया। यदि कोई घर का बुजुर्ग है, आपसे बड़ा है, आपको सुंदर कोई रास्ता बताता है, इस रास्ते पर बेटा नहीं जाना, और आप जाते हैं, उनकी आज्ञा की अवहेलना करते हैं, उनके वचनों का पालन नहीं करते हैं, आपको निश्चय ही कष्ट मिलेगा। आप उस सुंदर से मार्ग को पकड़ नहीं सकते। बार बार समझाया, देवी जगत के स्वामी हैं, आप झंझट में मत पड़ो, इनकी परीक्षा मत लेना। अच्छा संत की, ऋषि की, सती की परीक्षा नहीं ली जाती। लेकिन मैया ने हट पकड़ लिया, निश्चित परीक्षा लेंगे, और जाकर परीक्षा ली, प्रभु पहचान गए, प्रणाम किया। भगवान शिव नेत्र बंद करके सर्वस्व देख रहे हैं। मैया आई परीक्षा लेकर के, भगवान समझ गए, मन में प्रणाम किया। स्वामी ने यदि संबोधन किया, प्रणाम किया, तो जाओ संकल्प लेते हैं, आज से हम अपनी पत्नी के रूप में इन्हें स्वीकार नहीं करेंगे, कि यही तन सतीय भेंट मुनि नाई, यही तन सतीय भेंट नाई, यही तन सतीय भेंट मुनि नाई, तन सतीय भेंट मुनि नाई, शिव संकल्प की नमन माई, शिव संकल्प लिए मन माई, यही तन सतीय भेंट मुनि नाई। बोलो यही तन सतीय भेंट मुनि नाई, शिव संकल्प की नमन माही, यही तन सतीय भेंट मुनि नाई, शिव संकल्प की नमन यही तन सतीय भेंट मोहि नाही, शिव संकल्प बताया नहीं, मन में संकल्प कर लिया। मन में संकल्प करना चाहे, कहीं ने सबको बता दिया कि मैंने संकल्प लिया, मन में संकल्प किया। काऊ से गुस्सा हो तो मन में संकल्प कर लो, नहीं बोलेंगे, सबको बताना नहीं है, इनसे हमारी नाराजी चल रही है, इनसे नहीं बोलेंगे, ऐसा नहीं करना। मन में संकल्प। अब मैया बैठी, मैं समझ गई, क्योंकि अपने पति की मन की बात तो समझ ही जाए।
प्रभु ने मेरा त्याग कर दिया। बैठी है भगवान की समाधि लगी। एक दिन की बात, ऊपर से विमान जा रहे हैं। अब विमान जा रहे हैं, सब कहते हैं चलेगी नहीं बहन, कि पता चल जाए कि इनको कार्ड नहीं मिला। ध्यान देना, कथा हो रही ना। अब कोई किसी को वास्तविकता भूल गए हो अनजान में कार्ड देने के लिए, तो बार बार पूछेगा फोन करके, क्यों वहां से कार्ड नहीं, लखनऊ से आया, कथा में नहीं चलोगे, क्योंकि इन्हें पता है कि कार्ड भूल गए, इसीलिए बार बार। तो ऊपर से विमान जा रहे हैं। मैया बैठी भगवान शिव से कहा, प्रभु विमान ऊपर से जा रहे हैं कि पिता भवन उत्सव परम है ना, जो प्रभु आय सुहोई, तो मैं जाऊं कृपायतन सागर देखन सोई। ये कहा कि तुम्हारे पिताजी यज्ञ की रचना कर रहे हैं, यज्ञ करा रहे हैं, उसमें जाना है, चलो। भगवान शिव जी ने कहा, बड़ी अच्छी बात, हम भी चलेंगे भाई, कथा हो रही है, हो रही है, हम क्यों न जाए। पिता भवन उत्सव परम, जो प्रभु आय सुहोई, तो मैं जाऊं कृपायतन सादर देखन सोई। भगवान शिव जी ने कहा कि अच्छी बात, चली जाओ, लेकिन कोई चिट्ठी पत्री तो जरूर ही आई होगी। कयोनीक मोरे मन भावा। मैया से भगवान शिव जी ने कहा, कोई चिट्ठी पत्री आई होगी कि नहीं। अब मैया बोले, हाँ हाँ आई होगी, कहीं मिस हो गई होगी, डाक, पहले डाक के द्वारा चिट्ठी आती थी, अच्छी बात, लेकिन कुछ न कुछ तो संदेशा आया होगा। लेकिन अपने मायके की बुराई तो सुन नहीं सकते। अभी रक्षाबंधन निकल गया, देखो जिस सोने का सेट है ना, जे हमारे भाई ने दिया, भले यहाँ से बनवा के ले गए लखनऊ से, कुछ भी हो जाए, मायके की बुराई नहीं कर सकता। अच्छी जहाँ जन्म हुआ, जिन्होंने जन्म दिया, एक कोख में रहे और करना भी नहीं चाहे। भगवान शिव जी ने कहा, देवी चिट्ठी पत्री आई होगी। हाँ हाँ आई थी, लेकिन डाक मिस हो गई होगी, इसलिए नहीं आ पाई, कोई कारण बस। भगवान शिव जी ने कहा, अच्छा कोई बात नहीं, कि कयोनीक मोरे मन भावा, यह अनुचित नहीं नवत पठावा। ये अनुचित किया, उन्होंने निमंत्रण नहीं दिया, ये देते तो मैं अवश्य जाता। कि दक्ष सकल निज सुता बुलाई, हमरे बैर तुम बिसराई। भगवान शिव ने अपनी देवी, अपनी अर्धांगिनी मैया सती को बताया कि आपको नहीं मालूम कि ब्रह्म सभा हम सन दुख माना, तही ते अजहूं करही अपमाना। पहले तो आजकल बाहर सुन के आएंगे तो तत्काल बता देंगे, देखो देखो मैंने ऐसा सुना,
क्योंकि पेट में बात रुकती नहीं। भगवान शिव ने बहुत समय के बाद बताया, देवी एक समय की बात है, तुम्हारे पिता को प्रजापति घोषित कर दिया, लेकिन पद पाकर के अभिमान आ गया। कहा कि सम्मान समारोह होगा तो सब गए, मैं भी गया, ब्रह्मा जी भी गए और नारायण भी गए, सभी ने तो ऊपर प्रणाम किया। बोले गोविंद भगवान की। लेकिन हम और ब्रह्मा जी नारायण खड़े नहीं हुए तो बैठते बैठते अनेक अनेक प्रकार के अपशब्द बोलने लगे। सभ्य लोगों को सभा में आना चाहिए, असभ्य लोगों को सभा में नहीं आना चाहिए। कहा हमारी मति मारी गई थी, ऐसे काले कलूटे को, अमंगल वेशधारी को भस्म धारण करते हैं, ऐसे व्यक्ति को मैंने अपनी कन्या दे दी। सही बताना, भगवान शिव से ज्यादा सुंदर कौन? कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। भगवान शिव इतने गोरे हैं, इतने गोरे हैं, तभी तो इनकी पत्नी का नाम है गौरा, है नहीं? अब वकील साहब हो और उनकी पत्नी सभी जानते हैं, पंडित जी की पंडिताएं, क्यों महाराज? इतने सुंदर हैं, गोरे हैं, इसलिए मैया का नाम पड़ गया गौरा। कर्पूर गौरम, इस प्रकार कपूर होता है, इससे ज्यादा भगवान शिव सुंदर हैं। लेकिन फिर भी कह रहे हैं कि क्रोध आ गया और क्रोध में वाणी सुंदर निकलती नहीं। महाराज नंदी जी खड़े हो गए, अरे अरे मेरे स्वामी की निंदा करते हो मेरे सामने। भगवान ने कहा बैठ जाओ। शिव जी ने कहा देवी भैया बैठ जाइए। क्यों? नंदी से कहा कि आप बैठ जाएं, ये तो गाली हमारी ससुराल की है, चाहे पहले मिले चाहे बाद में। बहुत से प्रत्यक्ष गाली दे रहे हैं, समझ नहीं पाते। ससुराल गाली है, चाहे आज मिले चाहे कल। कहते कहते तो कह गए कि किसी भी यज्ञ में इनका कोई भाग नहीं होगा। महाराज नंदी जी ने श्राप दिया, अच्छा मेरे स्वामी की तुम निंदा करते हो, माता पिता की, गुरु की, स्वामी की कोई निंदा तुम्हारे सम्मुख करता है, यहाँ तक बने आप उसका जवाब दें, अन्यत्र वहाँ जगह छोड़ करके चले जाएं। बोलो गोविंद भगवान की जय। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। आज ऊर्जा कम लग रही, क्या बात है? मुखी हो क्या? बोले सावरे सरकार की जय हो। आज सारा वृत्तांत बताया, कहा कि तुम ज्यादा बड़बड़ करते हो, बकरे का शीश लग गया। महाराज वहीं पर संत जी थे, श्राप देने, अरे तुम बीच में क्यों बोलते हो, तो ससुर जमाई की बात है, जितने शिव की गण है पाखंडी हो जावे, मानो कि श्रापा श्रापी प्रारंभ हो गई। भगवान शिव ने शांत किया। चले आज बात बताए, उसी बैर के कारण देवी तुमको भी नहीं बुलाया, मुझसे बैर माना कि ब्रह्म सवाम सन दुख माना, तही ते अजहू करई अपमान। और कहा देवी कि जो बिनु बोले जाओ भवानी, जो बिनु बोले जाओ भवानी, राय नसीब सनेहन कानी, और कहा यद्यपि विरोध मान जहाँ कोई, यद्यपि विरोध मान जहाँ कोई, यद्यपि विरोध
पुरारी विदा कीरत पुरारी रामा विदा की कहीं देखा हरि जतन बहु कि राही न दक्ष कुमारी। बार बार समझाया देवी मत जाना मत जाना मत जाना। यद्यपि विरोध मान जहाँ कोई तहाँ गए कल्याण न होई। भांति अनेक शंभु समझावा भावी बसन ज्ञान उरावा। जब नहीं माना मैया ने तो कुछ गण दे करके भगवान ने विदा कर दिया। जाओ अपनी माँ को छोड़ करके आओ। पहुंच गई कहा अपने पिता के घर पर। ध्यान देना कि पिता भवन जब गई भवानी दक्ष त्रास काहुन सन्मानी। किसी ने सम्मान नहीं किया। बिना बुलाए जाओगे कोई सम्मान नहीं करेगा। पिता भवन जब गई भवानी दक्ष त्रास काहुन सन्मानी। किसी ने कुछ पूछा भी नहीं। लेकिन मैया का तो हृदय बड़ा सुंदर होता है ना, कोमल। कि सादर भले ही मिली एक माता सादर भले मिली एक माता। सादर भले मिली एक माता। सादर भले मिली एक माता। भगनी मिली बहुत मुस्काता। भगनी मिली बहुत मुस्काता। सादर भले मिली एक माता। भगनी मिली एक माता। सादर भले मिली एक माता। सादर भले मिली एक माता। भगनी मिली बहुत मुस्काता। भगनी मिली बहुत मुस्काता। दर्शन कछ पूछी कुशलाता। दर्शन कछ पूछी कुशलाता। सत्य विरोध जरे सब गाता। 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 ताली बजाते श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। राधे बोलो जय राम जय जय राम। श्री राम 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 जय राम जय जय राम। अरे सादर भले मिली एक माता। सादर भले मिली एक माता। भगिनी मिली बहुत मुस्काता। भगिनी मिली बहुत मुस्काता। भगिनी मिली बहुत मुस्काता। मिली बहुत मुस्काता। भगिनी मिली बहुत मुस्काता। कि सादर भले ही मिली एक माता। भैया ने हृदय से लगाया। भगिनी मिली बहुत मुस्कात। देखो देखो देखो, कार्ड नहीं गया, निमंत्रण नहीं गया, फिर भी चली आए। आजकल रिश्ते धन से तौले जाते हैं। धनवान बहनोई पहुंच जावे तो बड़ी सेवा, और धन की कोई कमी बेचारे उतनी व्यवस्था नहीं है, बढ़िया सी गाड़ी नहीं है तो पहुंच गए तो उतनी व्यवस्था नहीं। लेकिन हर जगह ऐसा नहीं होता। बहुत से व्यक्ति तो धन से तौलते हैं, व्यक्ति के व्यक्तित्व से उसको नहीं पहचानते कि इनके अंदर सरलता कैसी है। प्यारे, कोई भी हो
पंक्ति भेद न करें, सब एक समान हैं, सबको बराबर समझना चाहिए, सबकी समान सेवा करें, सबका सम्मान करें। अरे इस शरीर के कितने नाते, सही बताना है ना? यही नाते में दादा हैं, इसी नाते से फूफा जी हैं, इसी नाते से पिताजी हैं, इसी नाते से मौसा जी हैं। कितने नाते इस शरीर के, एक ही शरीर है, नाते अनेक। फिर काहे का भेदभाव है? सबके प्रति आदर की भावना रखें, तभी तो भगवान प्रसन्न होते हैं। भगवान कहते सत्कर्म, सत्कर्म यही है कि किसी के प्रति कभी कोई द्वेष ना हो, ईर्ष्या, तभी तो भगवान। बोली गोविंद भगवान की जय, जय जय श्री राम। मैया मिली, हृदय से लगाया, बहनों ने बड़ा तिरस्कार किया, देखो देखो देखो, हंसी उड़ाई, फिर भी मन में कोई गिलानी नहीं। लेकिन जब गई कहा यज्ञ की तरफ, तो सबका भाग है। इंद्राय नमः, ब्रह्मणे नमः, विष्णवे नमः, वायवे नमः। सभी देवताओं का, सभी का भाग है, लेकिन कहीं पर नहीं लिखा रुद्राय नमः। अरे हमारा अपमान किया सो किया, लेकिन मेरे पति का बड़ी मन में कष्ट हुआ कि पिता शिव अपमान न जाई सही, हृदय न होई प्रबोध। देखा कि मेरे पति का अपमान मेरे पिता ने किया। सकल सभई हति हट के तब बोली बचन सरक्रोध। क्रोध आ गया, इस शरीर का त्याग कर दूंगी जो इस शरीर के द्वारा प्राप्त हुआ। इतनी दुखी हुई कि ऐसा कहीं जो गय गिन तनु जारा, ऐसे कहीं जो गय गिन तनु जारा। ताली बजाते, ऐसा कहीं जो गय गिन तनु जारा, ऐसे कहीं जो गय गिन तनु जारा। ऐसा कहीं जो गय गिन तनु जारा, ऐसे कहीं जो गय गिन तनु जारा। भाइयों सकल मग हाहाकारा, भयहु सकल मग हाहाकारा। ऐसा कहीं जो गय गिन तनु जारा, भाइयों सकल मग हाहाकारा। ऐसे कहीं जो गय तनु जारा। भयहु सकल मग भयो शकल मग अस कही जोग अगिन तन जारा, भयो शकल मग हाहाकारा। अपनी मैया ने शरीर का त्याग कर दिया, भस्म हो। जितने वहां पर गण थे यज्ञ विध्वंस करने लगे, कुछ को मारा, कुछ वहां से भाग खड़े हुए। सती मरण सुनि संभुगन लगे करन मख खीस, जग विध्वंस बिलो की भृगु रक्षा कीन मुनीस। रक्षा की बड़े सांवरे सरकारी की। आज कुछ गण आए भगवान शिव से कहा कि समाचार सब शंकर पाई, समाचार सब शंकर पाए। समाचार सब शंकर पाए, समाचार सब शंकर पाए। समाचार सब शंकर पाए, समाचार सब शंकर पाए। वीरभद्र करी
विधिवत फल दीना। समाचार सब शंकर पाए, समाचार सब शंकर पाए, वीरभद्र करी कोप बढ़ाए, वीरभद्र करी कोप बढ़ाए, जग विध्वंस जाई दिन कीना, जग विध्वंस जाई दीना, सकल सुरन विधि बत बल दीना, सकल सुरन बत दीना, सकल सुरन विधि बत बल दीना, सकल सुरन बत दीना, सकल सुरन विधि बत बल दीना, सकल सुरन विधि बत समाचार सब शंकर पाए, वीरभद्र करी कोप पठाए, जग विध्वंस जाई तिन कीना, सकल सुरन देवताओं को विधिवत बल दिया। जिसने हंसी उड़ाई दांत गाए, काऊ ने कुछ किया सो दाढ़ी गाए, काऊ के नेत्र गाए। और महाराज दक्ष अनेक अनेक प्रकार अपनी वाणी से भगवान की अवज्ञा किए, सो धड़ से शेष अलग कर दिया। अग्नि कुंड में स्वाहा जाई सकल विधिवत, जग विध्वंस जाई तिन कीना, सकल सुरन विधिवत फल दीना। अब त्राही त्राही मच गई। अब क्या होगा? जब काम नहीं बना तो भगवान शिव जी के पास आए, प्रभु आप यज्ञ की रक्षा करें। सब बोले, कहने लगे कि शिव भोले भंडारी शरण हम आए तिहारी, शिव भोले भंडारी शरण हम आए तिहारी, बोलो शिव भोले भंडारी शरण हम आए तिहारी, हाँ शिव भोले भंडारी शरण हम आए तिहारी, रखियो लाज हमारी शरण हम आए तिहारी, रखियो लाज हमारी शरण हम आए तिहारी। राधे और गले में सोहे बाबा मुंड की माला, गले सोहे बाबा मुंड की माला, गले में सोहे बाबा मुंड की माला, गले सोहे बाबा मुंड की माला, सर पर गंगा धारी शरण हम आए तिहारी, सर पर गंगा धारी शरण हम आए तिहारी, गंगा धारी धारी शरण हम आए तिहारी। जय हो काशी विश्वनाथ भगवान
कृपा करो गणदानी कृपा करो है अवधन दानी कृपा करो हे अवधन दानी भक्तन नाथ भक्तन संकट हारी शरण आए तिहारी भक्तन संकट हारी शरण आए तिहारी अरे जय हो और सब बोले भक्त तुम्हारे द्वार पे आए भक्त तुम्हारे द्वार आए बाबा भक्त तुम्हारे द्वार पे आए भक्त तुम्हारे द्वार पे आए रखियो लाज हमारी शरण हम आए तिहारी रखियो लाज हमारे शरण हम आए तिहारी शिव बोले बलकारी शरण हम आए तिहारी बोले बलदारे शरण हम आए तिहारी बोले बलदारे शरण हम आए तिहारी बोले बलदारे शरण हम आए तिहारी जय जय श्री राधे आकर के भगवान की सभी स्तुति करते हैं कि शिव भोले भंडारी शरण हम आए तिहारी। भगवान तो दयालु है, न जाने कौन से गुण पर दया निधि दीज जाते हैं। कौन सा गुण भगवान को अच्छा लग जाए और प्रभु प्रसन्न हो जाए। शरणागत कहूँ जय तगन निज अनहित अनुमानी ते नर पावर पाप में तिनय विलोकत हानि। भगवान भी कहते हैं कोई मेरी शरणागत आता पापी क्यों न हो फिर भी मैं उसे छोड़ता नहीं। आज भगवान शिव प्रसन्न हो गए। रघु महाराज आए, महाराज देखो कैसे संत दिखाई नहीं पड़ते, दाढ़ी गायब हो गए। कहा 2-4 बाल ही उगेंगे से काम चलाना। किसी ने कहा नेत्र नहीं महाराज, अब हृदय के नेत्रों से देखना होगा। जिनके दांत नहीं थे कहा कि मुलायम वस्तु खाकर जीवन यापन करना होगा। सबकी अभिलाषा भगवान शिव ने पूर्ण की। जाकर के यज्ञ पूर्ण करने गए हैं, बकरे का शीश लेकर के अपने धर्म पिता को लगा दिया। महाराज आज भी कोई शिवालय जाता है बड़बड़ करता है भगवान शिव जी के सामने तो प्रभु शिव जी प्रसन्न हो जाता है। जल चढ़ा देते, बिल्वपत्र धतूरा भांग मंदार पुष्प आदि भगवान शिव को चढ़ा देते हैं और भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। कोई किसी व्यक्ति का कोई भारी काम हो, कोई बड़ा काम हो न बन रहा हो तो सोमवार की अष्टमी के दिन 5 बिल्वपत्र लेकर के राम लिख करके एक द्वार पर, दूसरी नंदी जी पर, तीसरी जहाँ जलहरी जल निकलता है, चौथी कलश पर और 5वीं शिव पर चढ़ा दे तो 3 महीने के अंदर कार्य सिद्ध हो जाता है। ऐसे अनेक अनेक, क्योंकि भगवान तो प्रत्यक्ष है, लेकिन भगवान की महिमा को कौन बता सकता।
इसीलिए प्रभु का भजन करें, कथा सुने और अपने जीवन यापन करिए। कुछ समय बड़ी सावरे सरकार की, कोई सुखी चला रहा, कोई थके आसरा। ये राजा बने तो प्रभु बने। जैसा कर्म किया था वैसा फल मिला। कर्म प्रधान ईश्वर Krishna, 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 गौरी शंकर भगवान की जय। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। राम राम कहते रहो, जब लगी घट में प्राण। कबहू की दीनानाथ के भनक पड़ेगी का। कन्याओं का वर्णन सुनाया महाराज। दो प्रांत पुत्रों का वर्णन आता है, प्रियवत और उत्तानपाद। प्रियवत भगवान की सेवा करने वन में चले गए। उत्तानपाद के दो रानियां हैं, एक का नाम है सुरुचि और एक का नाम है सुनीति। सुरुचि क्या है? जिनकी सुंदर सी रुचि है, अपनी रुचि के अनुसार कर्म करें। और सुनीति जिनकी सुंदर नीति। अब हम तो ऐसा नहीं कर सकते कि उनकी रुचि अच्छी, जो अपनी रुचि के द्वारा कर्म करें। हमें अच्छा लगेगा वो करेंगे, हमें अच्छा नहीं लगेगा वो नहीं करेंगे। इसे कहते हैं सुरुचि। और सुनीति कहते हैं जिनकी सुंदर नीति है, जिसमें सभी प्रसन्न रहे, वही हम कर्म करेंगे। इनके दो पुत्र हैं, ध्रुव और उत्तम। महाराज जब दूसरा विवाह हुआ तो सुनीति जिनकी सुंदर नीति है, सब प्रसन्न रहे, तो दूसरे महल में रहने लगे। एक दिन बाद कहा कि तुमको नहीं पता, तुमने से कहा तुम करते अतन विश्वास, नगर नहीं देश के राजा हो, तुम्हारे पिता राजा हो,
Krishna 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 गुस्सा आ गया उसको, उसने सुना नहीं, कब लेती सर्वत्र समाना प्रेमत प्रकट होई मैं जाना। बेटा कहीं जाओ लेकिन भगवान तो चराचर में व्याप्त हैं, इसीलिए केवल भगवान की शरणागत जाते तब कल्याण होता। ध्रुव जी को बात समझ में आ गई, भैया मैं अपने प्रभु को पाना चाहता हूँ। संकल्प कर बैठे तो चल मैया ने रोका नहीं, क्योंकि भगवान की भक्ति हो जाए सो ही अच्छी बात है। क्योंकि बालक पहले से सुंदर बनता है, बचपन से ही ज्ञानवान बनता है, बचपन से ही गुणवान बनता है और बचपन से ही प्यारे चोर बनता है। अब एक विडंबना, चोर बन जाए कैसा भी बन जाए लेकिन कहीं संत न बन जाए, ये भावना मन में बनी रहती। एक कोई कुल में संत बन जाता है तो लोग कहते हैं 7 पीढ़ी तक सर्प हो जाती है। कथा महाराज जी कराए, हमारे द्विवेदी जी करा रहे हैं, लेकिन जितने लोग कथा सुन रहे हैं, जहां जहां तक सुन रहे हैं वहां वहां तक सबका कल्याण है, सबको भक्ति मिलेगी, सभी को भगवान की कृपा प्राप्त होगी। इसीलिए महाराज समझाया, ध्रुव जी चलने को तैयार हुए, पिताजी को पास संदेश आ गया कि तुम्हारा पुत्र ध्रुव जा रहा है। सो अचानक सूचना आ गई, कह देना ध्रुव जी जाए मत,
दो चार गांव चाहिए तो ले ले। अब ध्रुव जी को और विश्वास हो गया, क्योंकि ध्रुव जी का नाम है अटल, और विश्वास हो गया। अरे अभी तो कुछ नहीं किया, केवल वन की तरफ चल रहे थे कि अचानक दो चार गांव मिलने लगे। ध्रुव जी लौटने वाले नहीं। सूचना मिली, भैया थोड़ा आवाज बंद हो गया। सिराज इससे बोलो थोड़ी आवाज सही करे। कैसी आवाज आती है वैसे? अरे आवाज इस प्रकार होती है जैसे कोयल बोलती है, जैसे बिल्कुल मीठी होनी चाहिए। अब आवाज ऐसी आती है ना खरखराहट जैसी। सिराज राधा 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 होली सावरे सरकार की जय 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 श्री राधे। आज चल देते हैं महाराज ध्रुव जी। कहा कि ध्रुव जी लौट आए, आधा गांव ले ले, नहीं लौटे। अब तो और विश्वास हो गया। फिर कहा कि आधा राज्य ले ले। ध्रुव जी ने कहा अब तो लौटने वाले नहीं। गंगा स्नान जाते हैं, तीर्थ करने जाते हैं, घर से जैसे निकल देते हैं समझ लेना पूर्ण प्रारंभ होने लगता है। आज नहीं लौटे, वन में गए हैं तो सबसे पहले संत का दर्शन हुआ कि अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलई नहीं संता। नारद जी का दर्शन हुआ। नारद जी ने कहा बेटा बेटा कहाँ जा रहे? बोले प्रभु को पाने। अरे अभी छोटी सी अवस्था में प्रभु को कैसे पाओगे? महान योगेंद्र मुनीन्द्र सन्यासी योगी अनेक हजारों वर्ष से तपस्या कर रहे हैं, लेकिन अभी तक प्रभु की प्राप्ति नहीं कर पाए। अरे तुम छोटे से बालक कैसे भगवान को पाओगे? इतनी सिंह व्याघ्र हैं, निश्चय ही तुमको गोविंदाय नमो नमः कर दे। समझाया डराया भी, लेकिन ध्रुव जी अटल हैं, लौटने वाले नहीं। बेटा बड़े हो जाना तब आकर के तपस्या करना, भजन करना, कुछ बड़े हो जाओ, छोटी सी अवस्था है। ध्रुव जी महाराज जी ने कहा प्रभु ये शरीर में अनेक अनेक, इस हृदय के अंदर अनेक अनेक छिद्र हो चुके हैं, जो कि अब क्योंकि वाणी का बाण लग चुका है, अनेक छिद्र हो चुके हैं, इसीलिए अब इसमें आपकी बात ठहरती नहीं। जिस प्रकार से छिद्रयुक्त पात्र में कोई गाय का दोहन करे तो उसमें क्या दुग्ध रुकेगा? नहीं रुकेगा। इसी प्रकार से हमारा शरीर विदीर्ण हो चुका है। सही बताना, जो वाणी का बाण होता है ना, ये बहुत खतरनाक होता है। अन्य बाण यदि लग जाए तो घाव सही हो जाता है, लेकिन वाणी का यदि बाण लग गया तो जन्म जन्मांतर तक घाव पूर्ण नहीं होता। लगा ही गया। बहुत समझ आया, समझ गए चेला पक्के। कहा कि बिना मंत्र से भगवान मिलेंगे नहीं, कि गुरु बिन भवनिधि तरई न कोई, गुरु बिन भवनिधि तरई न कोई, गुरु बिन भवनिधि गुरु बिन
बिन भाव निधि करई न कोई। क्योंकि जब गुरु भगवान से दीक्षा ले लेते हैं तब प्यारे सुंदर सा मार्ग मिल जाता है, मार्ग मिल जाता, मार्ग मिल जाता। आज मंत्र दिया, बेटा जाओ तुम एक मंत्र है उसका वाचन करना। भगवान कैसे हैं? शंख चक्र गदा पदम वनमाला विभूषितम अतुलित बल तेज सुंदरम नारायणम चतुर्भुजम। चार भुजाएं हैं, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए। ऐसी प्रभु की झांकी हृदय में बसाई। बात नहीं करना। देखा होता कैमरा लगा होता ना, आप कैमरे की निगरानी में हैं। बोले साचे दरबार की जय। लेकिन हम तो चले जाएं कथा कह करके दूसरी जगह, लेकिन सब लोग देख लेंगे अच्छा कौन बात कर रहा था। अब देखो किस किसने बात की थी। क्यों दुबे जी? हाँ, बोली गोविंद भगवान की जय हो। अरे अमृत रूपी जो अमृत है, कथा स्वरूपेण जो अमृत है, इसकी वर्षा हो रही है। कथा अमृत है, जिस पर एक भी बूंद पड़ जाएगी कल्याण हो जाए। इसीलिए प्यारे सावधान होकर भगवान की कथा सुने। आज तृतीय दिवस है, कल ठाकुर जी आ जाएंगे, दर्शन होंगे। परसों गोवर्धन की पूजा होगी, 56 प्रकार का भोग आदि लगेगा। और उसके बाद में नरसों ठाकुर जी का विवाह होगा। उत्तम उत्तम भगवान के दर्शन पाएंगे। इसीलिए मन शांत रखें, भगवान के चरणों में मन लगाएं, तभी प्रभु कल्याण करेंगे। बोलिए सावरे सरकार की जय हो। इतना भजन करो, इतना भजन करो कि सोते समय कथा सुनाई पड़े। हरि बोल, हरि बोल। कमरे में आओ तो 15 दिन तक पता चले कथा हो रही है। अनेक सत्य गुंजायमान होते रहे। भगवान की भक्ति इतनी सुंदर हो कि इन कानों में किसी प्रकार की और कोई चीज सुनाई ना पड़े, भगवान का भजन ही सुनाई। क्योंकि भगवान ने कान दिए हैं, इसे भगवान की कथा सुनी। आज ध्रुवजी महाराज मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते सभी बोलते जाए, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे
कृष्णा हरे हरे ओ हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे। भगवान का संकीर्तन करे आनंद ही आनंद है। कल होगा नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। कल सुंदर सुंदर वस्त्र पहन करके आना है, खूब बढ़िया सज के आना है ठाकुर जी के सन्मुख, ठाकुर जी को बुलाना है। जय जय श्री राम। आज समझा दिया है, मधुबन में वृंदावन में गए हैं, भगवान की छवि थी हृदय में बसाई। तो सबसे पहले नियम किया, ध्यान देना, कोई कर्म करते तो नियम करना चाहिए। नियम किया तो पहले 3 दिन का नियम किया। कपित बदरासना 3 दिन में एक बार लेते हैं केवल कैथा आदि, पाते हैं फल पाते हैं। फिर 3 दिन के बाद फल ऐसा आता है, तीसरा दिन फिर लेते हैं फल। 3 दिन का अंतराल करते हुए आज ध्रुव जी भजन भी करते हैं और नियम बना रहे हैं। ऐसा नियम 1 महीने तक बनाया। दूसरा महीना लिए जैसे लगा तो नियम और कठोर कर दिया। अब तो 6-6 दिन के बाद केवल दुर्वा आदि पत्ते आदि भी लेते हैं केवल, और कुछ फल भी बंद कर दिए। अब पता चले ऐसे रहे, नियम नहीं बनाए, कभी जीवन में व्रत रहे नहीं, सो नवरात्रि में व्रत रह बैठे, वो भी लौंग फुट सब पता चले 10वें दिन जाकर के भर्ती हो गए। पहले नियम बनाना चाहिए। हम क्या करते नियम, काउ दिन तो बड़े धूप बत्ती दीपक आदि अनेक अनेक प्रकार से भगवान की खूब सेवा करते। अब काउ दिन भगवान ऐसे ही पड़े हैं। नवरात्रि आए तो मैया की ऐसी स्तुति समझो मत, शिवरात्रि आए भगवान शिव की ऐसी स्तुति। अब ऐसे पता नहीं शिव जी कहाँ है और मैया कहाँ। समान सेवा करते रहे, भगवान हर समय हर क्षण हर पल है। बोलिए साचे दरबार की जय हो। केवल दुर्वा आदि पत्र आदि लेते हैं महाराज। 6 दिन का समय बताया, 1 महीने तक ऐसा समय चला। अब तो और नियम कठोर कर लिया। अब पत्ते भी छोड़ दिए हैं, दुर्वा भी छोड़ दी है। अब 9 दिन का नियम लिया है महाराज। अब केवल यमुना मैया का जल ही पीते हैं। ऐसा 1 महीना तक क्रम चला। 4था महीना लगा, महाराज जी नियम और उत्तम कर दिया, सुंदर कर दिया। अब तो 12 दिन के बाद केवल वायु पान करते हैं और कुछ लेते नहीं। 1 महीना तक नियम चला। 5वां महीना जैसे लगा वैसे वायु पान भी बंद कर दिया, प्राणायाम खींच लिया। 1 अंगूठे पर खड़े हो गए। मानो संसार की जितनी वायु है सब रुक जाती है, वृद्ध होने लगती है। भगवान की सब प्रार्थना करते हैं, मानो कि भगवान भक्त को दर्शन देने आ रहे हैं। कोई कहता है कि प्रभु भक्त के दर्शन करना
चाहते हैं, इसीलिए दौड़ करके आए। भगवान सन्मुख खड़े हैं, ध्रुव जी नेत्र बंद किए हैं, अब क्या करें? क्योंकि हृदय में तो परमात्मा की झांकी, भगवान ने झांकी को विलीन किया, जिसे गायब कर दिया। ध्रुव जी के नेत्र खुल गए। अब बोले क्या? बोलने कुछ है ही नहीं, प्रभु के सामने क्या बोले? अब कुछ याद हो बचपन, अरे राम राम भैया से कुछ पूछ लेते थे, प्रभु जी मिले तो क्या बोले क्या कहें, गुरु जी मिले थे पूछ लेते क्या बोले क्या कहें, लेकिन कुछ पूछा नहीं। अब भगवान मनोदशा समझ गए और लिया शंख और भगवान ने कपोल में स्पर्श करा दिया। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत् कृपातमहं वन्दे परमानंदमाधवम्। यदि परमात्मा की कृपा हो जाए, मूकम करोति वाचालम, कहते हैं कि क्या ज्यादा भगवान के सामने वाचाल बनते हैं? कहने का अभिप्राय है कि गूंगा भी बोलने लगता है यदि भगवान जी कृपा करें, क्योंकि भगवान तो कृपा करते ही हैं। ध्रुव जी महाराज भगवान की स्तुति करने लगे, क्योंकि जैसे कपोल में शंख स्पर्श किया तो अनेक अनेक जितने शास्त्र हैं, धर्म ग्रंथ हैं, सब कंठस्थ हो गए। प्रभु किसी के ऊपर कृपा कर सकते। प्रभु ने कहा ध्रुव जी कुछ मांगिए। अब क्या मांगे? सन्मुख राम जी हैं, सन्मुख नारायण हैं, अब मांगने की कोई आवश्यकता नहीं। अभी तक मांग रहे हैं ना। अच्छा सही बताना, जब पेट हमारा भर जाता है भोजन करने के बाद में, फिर चाहे कितना सुंदर पकवान क्यों न, बोले बिल्कुल अब बिल्कुल नहीं, बिल्कुल तृप्त हो चुके। उसी प्रकार जैसे परमात्मा सामने आ जाते हैं, फिर मांगने की क्षमता नहीं रहती। भगवान ने कहा तुम राज्य की लालसा से आए थे, जाओ बिना मांगे ही हम तुमको 36,000 वर्ष का राज्य देते हैं। भगवान के सामने मांगने की जरूरत नहीं। तेरा दर तो बिहारी जी दुखियों का सहारा। हरि नाम जपेगा तो बुरा कौन करेगा, हरि से विमुख रहा तो भला कौन करेगा। बोले वामन सांवरे सरकार की, कि प्रभु प्यारे से हाँ, कि प्रभु प्यारे से